दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वृंदावन सीरीज़ का ये मेरा चौथा वीडियो है। आज मैं आपके साथ श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर इस्कॉन टेम्पल वृंदावन का वीडियो शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने वृंदावन सीरीज़ के कुछ वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वृंदावन के बारे में एक मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है, उसका मन वृंदावन में ही बस जाता है। इस्कॉन इतना भव्य मंदिर है जो कि सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है। इस्कॉन टेम्पल वृंदावन भगवान कृष्णा और बलराम को समर्पित है। इसे लोकल लोग अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ विदेशी जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1975 में इस्कॉन संस्था के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा करवाया गया था। उनका सपना था कि वे वृंदावन में रमन रेती पर भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाएं, जो कि उन्होंने पूरा किया। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के नाम से जाना जाता है। ये संस्था पूरे विश्व में फैली हुई है। भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार का कार्य ये संस्था करती है। विश्व भर में 100 से भी ज़्यादा देशों में इस संस्था द्वारा भव्य कृष्ण मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी थे। इस संस्था की स्थापना 13 जुलाई 1966 को लगभग आज से 56 वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में हुई थी। भारत में इस संस्था का मुख्यालय मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये एक धार्मिक संगठन है जो कि शिक्षा, धार्मिक सचेतन, धार्मिक अध्ययन इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करता है। विश्व भर में इस संस्था के लगभग 850 शाखाएं कार्यरत हैं। गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी जी ने स्वामी प्रभुपाद जी को कृष्ण भक्ति का विदेशों में प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने 57 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा का पालन करने लगे। उन्होंने अथक प्रयासों के बाद 70 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा शीघ्र ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। ये आप सामने देख रहे हैं इस्कॉन संस्था के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी की मूर्ति। इनका योगदान जो हमारी सनातन संस्कृति व हिंदू धर्म के प्रचार में है, इसे बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। हर हिंदू को उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें नमन करना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद जी का पूरा नाम अभयचरण डे था। अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से प्रेरित होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद वृंदावन में श्रीमद्भागवत पुराण का अनेकों खंडों में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रकाशन संस्था भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की 1972 में स्थापना की। उन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया तथा अनेकों विद्वानों से कृष्ण भक्ति के विषय में वार्तालाप करके उन्हें यह समझाया कि कैसे कृष्ण भावना ही जीवन का वास्तविक सच है।
कृष्ण भावना के वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। भक्ति वेदांत स्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 60 से अधिक संस्करणों का अनुवाद किया। वैदिक शास्त्रों, भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी भाषा में उनके द्वारा अनुवाद किया गया, जिनका कि अब वर्तमान में 70 से अधिक भाषाओं में संपूर्ण विश्व भर में अनुवाद किया जा चुका है। प्रभुपाद जी ने न केवल उन विदेशी लोगों को हमारी संस्कृति से जोड़ा, बल्कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे इस संस्था का मूल महामंत्र है। पूरी दुनिया में इतने अधिक अनुयायी होने का कारण यहाँ मिलने वाली असीम शांति है। इसी शांति की तलाश में हमारी श्रीमद् भागवत गीता पश्चिम के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। इस संस्था के अनुयायियों को केवल 4 सरल नियमों का पालन करना होता है, जो कि हैं तप, शौच, दया और सत्य। अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति संभाव के चलते इस संस्था के अनुयायियों की संख्या पूरे विश्व भर में लगातार बढ़ती जा रही है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण में लीन होना चाहता है, उसका यह संस्था स्वागत करती है। इस संस्था की स्थापना के बाद केवल 10 वर्षों के अल्प समय में ही समूचे विश्व भर में 107 मंदिरों का निर्माण करवाया जा चुका था। इस समय एस्कॉन संगठन की लगभग 400 से अधिक मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। भारतवर्ष में भी एस्कॉन संस्था के हजारों अनुयायी हैं। भारत के कई बड़े शहरों में इस संस्था द्वारा कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। भारतवर्ष में इन मंदिरों में मुख्यतः श्री श्री मायापुर चरणोदय मंदिर पश्चिम बंगाल, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर राजाजी बेंगलोर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन, श्री राधिका रमण कृष्ण बलराम मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी मुंबई, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर हैदराबाद, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर नोएडा, श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर सिलीगुड़ी, श्री श्री राधा रुक्मिणी कृष्ण मंदिर गुवाहाटी, श्री श्री राधा माधव मंदिर चंडीगढ़ प्रमुख हैं। ये संगठन लोगों को उनके जीवन का वास्तविक अर्थ खोजने के लिए मार्गदर्शन करने का काम करता है। विभिन्न जाति, पंथ, नस्ल, राष्ट्रीयता के व्यक्ति स्वयं को इस संगठन का माध्यम से भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। ये संस्था दुनिया में मानवता, एकता और शांति का संदेश देती है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। आज संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता का जो आस्था जगी है,
आज समस्त विश्व के करोड़ों लोगों ने जो सनातन के अनुयायी बने हैं, उसका श्रेय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को ही जाता है। इन्होंने वेदांत कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य कर इसे पश्चिमी जगत में पहुंचाने का असंभव कार्य किया। भारत वर्ष से बाहर विदेशों में भी एस्कॉन संस्था के अनुयायी हजारों महिलाओं को साड़ी पहने, चंदन की बिंदी लगाए व पुरुषों को धोती कुर्ता और गले में तुलसी की माला पहने देखा जा सकता है। लाखों लोगों ने अपने दैनिक आचार विचार और आहार में संस्था द्वारा बताए गए नियमों को रचा बसा लिया है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनको कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पश्चिमी जगत का आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माना जाता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रखी गई थी। राधा रमण मंदिर वृंदावन इस संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री गोपाल भट्ट जी, जो कि पुजारी थे, शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। एक बार उनकी यह अभिलाषा हुई कि शालिग्राम जी के यदि हस्तपद होते तो मैं विविध प्रकार से इन्हें सजाता, विभिन्न प्रकार की पोशाक इन्हें धारण करवाता। और उनकी इस इच्छा को जानते हुए भक्त वत्सल्य श्री कृष्ण भगवान ने उनकी इस मनोकामना को पूर्ण किया व शालिग्राम से वे श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा रमण जी के वामांग में गोमती चक्र हैं और इनकी पीठ पर शालिग्राम शिला विद्यमान है। एस्कॉन टेम्पल में आए हुए भक्तों को खिचड़ी प्रसाद के रूप में दी जाती है। यह काफ़ी स्वादिष्ट